एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और लाइफ में पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी और टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज कोई टैरो प्रेडिक्शन नहीं है। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में टॉपिक देख ही लिया होगा। कई बार क्या होता है कि लोग हमारे पास आते हैं स्वप्न को लेकर जानने के लिए कि हमने ये सपना देखा, उसका अर्थ क्या है और क्या सपने कहते हैं। ठीक है, हर इंसान सोने के बाद सपने देखता है। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने शुभ अशुभ फल भी देते हैं। ठीक है, सपनों को लेकर अक्सर मन में जिज्ञासा होती है कि क्या देखा हुआ हर सपना सच होता है या नहीं होता है। इसे लेकर स्वप्न शास्त्र में कई बातें बताई गई है। अगर जो लोग भी जानते हैं स्वप्न शास्त्र, उन्हें पता ही होगा। ठीक है, तो कई बार हमारे पास लोग आते हैं, पूछते भी हैं और कई बार कई लोगों को रिप्लाई मिल भी जाता है। और कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर किसी को ड्रीम के बारे में मैं बता पाऊँ और डिकोड कर पाऊँ। देखिए, जो स्वप्न होते हैं डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले कल के बारे में बताते हैं और कई बार संकेत के रूप में आपको बताते हैं। कई बार आपको आपकी मनोदशा भी बताते हैं। तो आपको ही कहीं ना कहीं अपने स्वप्न को डिकोड करना होता है। ठीक है, कई बार जो ब्रह्म मुहूर्त में देखे हुए सपने होते हैं वो सच भी होते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि आज की हमारी टॉपिक 3 है, जिसमें से हम देखेंगे कि नवजात शिशु को अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, छोटे बच्चे को देखते हैं तो क्या होता है, हंसते हुए देखते हैं तो क्या होता है, रोते हुए देखते हैं तो क्या होता है, खुद को हंसते और रोते हुए देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने सपने में न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, सपने में नवजात शिशु को देखने का अर्थ ये होता है कि आपका आने वाले टाइम में आत्मविश्वास बहुत मजबूत होने वाला है। यानी आपकी कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में किसी टाइप का न्यू बिगनिंग हो सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है और काफ़ी अच्छे काम आपके घर में हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर आपके घर में लोग शादी के लिए देख रहे हैं या आप शादी करने के इच्छुक हैं, ठीक है, तो आपकी शादी वगैरह फिक्स हो सकती है। जो आप डिले फेस कर रहे हो शादी में, वो डिले समाप्त होने वाला है। बेसिकली जो न्यूबॉर्न बेबी है न्यू बिगनिंग को रिलेट करता है। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छी है। ठीक है, और अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके इच्छा को भी दर्शाता है कि आप बेबी को पाना चाहते हो। तो डेफिनेटली वो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये ड्रीम ये भी संकेत आपको करता है। ठीक है, और अगर आप छोटे बच्चे को देखते हैं, ठीक है, अब छोटे बच्चे कितने भी वर्ष के हो सकते हैं, लेकिन 5 साल के नीचे ये छोटे बच्चे होने चाहिए। अगर आप 5 साल से छोटे बच्चे देखते हैं तो वो क्या होता है। अभी इसमें देखिए सिचुएशंस होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को हंसते हुए देखते हैं तो क्या होता है और रोते हुए देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम हंसते हुए बच्चों की बात करेंगे। अगर आप हंसते हुए बच्चे को देखते हैं तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है चेंज हो सकती है। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ है तो वो भी आपको मिल सकता है। ये इस ओर भी संकेत करता है। और आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और आपका सम्मान जो है आपके वर्क प्लेस पे, आपके सोसाइटी में, आपके घर में सम्मान में वृद्धि बताता है ये स्वप्न। और आपके घर में मांगलिक कार्य जैसे कोई पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम होने वाला है, चाहे आप चाहते हो नहीं चाहते हो, तो भी अनएक्सपेक्टेड जैसे भगवान की आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा होने वाली है। ठीक है, तो ये भी संकेत करता है ये सब स्वप्न। ठीक है, और अगर आप बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये स्वप्न थोड़ा सा खराब नेगेटिव माना जाता है। अगर आप छोटे बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान जो है ठेस पहुंच सकता है, या कहीं से आपको दुखद समाचार मिल सकता है, या कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहा है आपके घर में या रिलेटिव में, हो सकता है उनकी स्थिति और ख़राब हो, या कुछ लोगों के घर में किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है अगर आप रोते हुए बच्चे को देखते हैं तो, या कहीं से अशुभ समाचार आपको मिले, और या फिर थोड़ा बहुत आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये स्वप्न ये भी दर्शाता है। और आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं ये स्वप्न आपको दिखा सकता है। आपके सिचुएशन के हिसाब से ये स्वप्न आपको बताता है। आप इस तरीके से अपने स्वप्न को डिकोड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप खुद को देखते हैं तो क्या होता है। आप
खुद को हंसते हुए देखते हैं या रोते हुए देखते हैं, उसका क्या मतलब है। अगर आप अपने आप को हंसते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव ड्रीम है, आपको खुद को अपने आप को हंसते हुए देखना। ये थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आप अगर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं तो भी ये ड्रीम आ जाता है कभी कभार, लेकिन ये जो स्वप्न है नॉर्मल टाइम में आना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी एनालाइज करती हूँ इसमें, तो ये भी है। लेकिन अगर आप इसको नाइट में देखते हो तो क्या होता है, ओके, ये भी कहीं ना कहीं संकेत इसमें देखा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, उसका आप समाधान भी कर सकते हो, अपने स्वप्न फल को उसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद को हंसते हुए देखते हैं तो हो सकता है कि आपके का जो मान सम्मान है वो ठेस पहुंच सकता है, या आपकी कोई जॉब वगैरह अगर आप कर रहे हो तो उसमें दिक्कत आपको मिल सकती है। आपका अगर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो सकता है आपका। अगर आप कहीं पे बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, या कोई कहीं से बैड न्यूज़ आपको मिले, या आपके हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती है। और ये थोड़ा सा हर तरीके से नेगेटिव है, ठीक है। हो सकता है कि इसका फल आने वाला टाइम में खराब ही हो, जो कि आपकी इस तरफ संकेत करता है ये स्वप्न। लेकिन ये स्वप्न आपका, जैसे कुछ लोग होते हैं दोपहर में देखते हैं, कुछ लोग जो है नाइट में थोड़ी सी झप्पी वगैरह लेते हैं तभी कभी कभी ये देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ नहीं मानी जाएगी ये स्वप्न। अगर आप मिडल टाइम में अगर आप देखते हो तब इस स्वप्न का फल माना जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें साइकोलॉजिकली भी देखा जाता है कि आपका मनोदशा क्या है, उस स्थिति में देखी जाती है तो भी कहीं ना कहीं माना जाता है ड्रीम का फल। जैसे कि आप बहुत प्रसन्न हैं, ओके, आपका प्रमोशन हो गया, आपका लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ काम हो रही हैं, तो भी कभी कभी आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने आप को देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा की तरफ भी इंडिकेट करता है कि आप खुश हैं, इसलिए आप ये स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज ऐसे ही आपका चल रहा है और आपने ऐसे ही अपने सपने में देख लिया, तो तब ये माना जाता है कि इसका आपको सपना जो इसका फल है उसका नेगेटिव आपको मिलने वाला है, ओके। और अगर आप अपने आप को रोते हुए देखते हैं तो क्या उसका मतलब होता है, तो देखिए, अगर आप अपने आप को रोते हुए देखते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलता है इसका बहुत अपोजिट कहीं ना कहीं जाता है फल। अगर आप अपने आप को रोते हुए देखते हैं तो हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिले, या आप कह सकते हो कोई मैजिक हो आपकी लाइफ में, आपका रुका हुआ काम कोई हो सकता है, आप की लाइफ में कोई मांगलिक काम हो सकता है, जैसे पूजा पाठ, या फिर आप कहीं पे प्लानिंग कर रहे हो, या तीर्थ स्थल पे जाने की प्लानिंग कर रहे हो, टेम्पल प्लेसेस पे जाने की प्लानिंग कर रहे हो। आध्यात्मिक लेवल पे अगर आप कहें तो आपकी उन्नति होने वाली है, या फिर आपको ये सपना ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आपके रुके हुए कहीं पे धन है तो वो भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह प्लान करें तो हो सकता है वो भी ले लो। तो ये स्वप्न थोड़ा बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, मतलब आपका कोई काम स्टक है या कुछ आप करना चाहते हो तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। आपका पैसा अगर रुका हुआ है तो वो भी मिलने लगेगा। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की तरफ भी ये संकेत करता है। तो ये ऑलमोस्ट अच्छी ही सपने, खास करके इसमें अगर पैसे के लिए देखा जाए तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है, ठीक है। सो होप कि आपको ये स्वप्न की जो स्थितियां हैं, फल हैं, वो भी समझ में आएंगे और आप नेक्स्ट टाइम से डिकोड भी कर पाओगे। कई बार फ्रेंड्स मेरे पास मैसेज आता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीरीज लाया जाए आपके स्वप्न को लेकर, ड्रीम्स चैनलिंग को लेकर। तो आपको ये चैनलिंग्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने ये सपना कभी देखा है या नहीं देखा है, मुझे वो भी बताइएगा। क्या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रेजोनेट हुई हैं या नहीं हुई है, मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के ड्रीम चैनलिंग लाने के लिए, कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में और नेक्स्ट ड्रीम चैनलिंग में, डिकोडिंग में, प्रेडिक्शन में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।